क्रोध उग्र होता है, अहंकार भी प्रचंड होता है, लोभ सीमा से परे होता है, तब व्यक्ति को हिंसा की तरफ जाना पड़ता है। हिंसा को कम करने का उपाय है क्रोध, अहंकार, लोभ आदि कसायों पर और उनसे पैदा होने वाली वृत्तियों पर अगर हम नियंत्रण कर सकें, शांत कर सकें, तो फिर अगला प्रश्न है कैसे करें? क्या ये शांत हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। होने का साधन ध्यान। ध्यान एक अनुपम साधन है। ध्यान बहुत बढ़िया साधन है। क्रोध आदि को शांत करने के लिए ध्यान सर्वोत्तम साधन है। स्वाध्याय भी साधन है, पर उसे सर्वोत्तम नहीं कह सकते। इसका कारण कि ये सब पनपते हैं चंचलता के सहारे। चंचलता का आधार मिलता है, क्रोध को बढ़ने का मौका मिलता है, अहंकार को बढ़ने का मौका मिलता है, लोभ को भी बढ़ने का मौका मिलता है। और जब मन की चंचलता कम होती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो फिर क्रोध आगे नहीं आ सकता, क्योंकि चंचलता का सहारा चाहिए। और चंचलता के बिना आ नहीं सकता। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो, हर 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए श्वास को रोक दे, क्रोध नहीं आ सकेगा। क्योंकि क्रोध जिस वाहन पर चढ़कर, जिस कार पर, बहुत बढ़िया कार है, जिस पर चढ़कर आ रहा था, उस कार को तो ढकेल दिया। अब बेचारा पैदल चल नहीं सकता, कैसे आएगा? श्वास को शांत करें, मंद करें, अथवा श्वास का संयम करें, कुंभक करें, क्रोध आता आता रुक जाएगा। साधन विहीन हो गया क्रोध। बिना साधन अपने पैरों से चलता नहीं। ये जितने कसाय हैं, ये सब पंगु हैं, अपने सहारे नहीं चलते, दूसरे पर चढ़कर, दूसरे के कंधे पर चढ़कर चलते हैं। और जब कंधा दे रही थी चंचलता, और जब हमने श्वास प्रेक्षा के द्वारा चंचलता को कम कर दिया, मन की चंचलता को, तो बेचारे कैसे करेंगे? बहुत अच्छा उपाय है। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो और वह आधा मिनट के लिए नाक बंद कर लें, श्वास को रोक लें, कुंभक या श्वास संयम करें, तत्काल क्रोध वहीं ठहर जाएगा, आगे आ नहीं सकता। क्योंकि कैसे चलेगा? पंगु है वह, चलेगा कैसे बिना सहारे के? चल नहीं सकता। तो उसका, इसीलिए मैंने कहा, इसका सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। Oh